भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 पर हुआ। भुवनेश्वरी देवी के विश्व विजयी पुत्र का स्वागत मंगल शंख बजाकर मंगल ध्वनि के साथ किया गया। ऐसी महान विभूति के जन्म से भारत माता भी गौरवान्वित हुई। बालक की आकृति एवं रूप बहुत कुछ उनके सन्यासी पितामह दुर्गादास की तरह था। परिवार के लोगों ने बालक का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, किंतु माता द्वारा देखे गए स्वप्न के आधार पर बालक का नाम वीरेश्वर रखा गया। प्यार से लोग बिले कहकर भी बुलाते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार संतान के 2 नाम होते हैं, एक राशि एवं दूसरा जनसाधारण में प्रचलित नाम। तो अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर बालक का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तेज थी। बचपन में नरेंद्र बहुत नटखट थे। भय, फटकार या धमकी का असर उन पर नहीं होता था। तो माता भुवनेश्वरी देवी ने अद्भुत उपाय सोचा। नरेंद्र का अशिष्ट आचरण जब बढ़ चढ़ जाता तो वो शिव शिव कहकर उनके ऊपर जल डाल देती। बालक नरेंद्र एकदम शांत हो जाते। इसमें संदेह नहीं कि बालक नरेंद्र शिव का ही रूप थे। मां के मुंह से रामायण महाभारत के किस्से सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। बाल्यावस्था में नरेंद्र नाथ को गाड़ी पर घूमना बहुत पसंद था। जब कोई पूछता बड़े होकर क्या बनोगे, तो मासूमियत से कहते कोचवान बनूंगा। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखने वाले पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर पाश्चात्य सभ्यता में रंगना चाहते थे, किंतु नियति ने तो कुछ खास प्रयोजन हेतु बालक को अवतरित किया था। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। व्यायाम, कुश्ती, क्रिकेट आदि में नरेंद्र की विशेष रुचि थी। कभी कभी मित्रों के साथ हास परिहास में भी भाग लेते। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी का कहना था कि नरेंद्रनाथ दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र हैं। जर्मनी और इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालयों में नरेंद्रनाथ जैसा मेधावी छात्र नहीं है। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महानता है वो उनकी सुशिक्षित एवं विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। बचपन से ही परमात्मा को पाने की चाह थी। डेकार्ड का अहमवाद, डार्विन का विकासवाद, स्पेंसर के अद्वैतवाद को सुनकर नरेंद्रनाथ सत्य को पाने के लिए व्याकुल हो गए। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनका चित्त शांत न हुआ। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु मान लिया। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में से सर्वोपरि थे। 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र ने गेरु वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण को निकल पड़े। (1893) में शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे।
उगते सूरज को कौन रोक पाया है। वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। Now, please welcome Swami Vivekananda from the ancient land of India. स्वामी जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, Sisters and brothers of America, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचलित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत में आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरतुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचीनां वैचित्र्या द्विजुकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयासामर्णव इव। as the different streams, having their sources in different places, all mean their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। श्रोता उनको मंत्र मुग्ध सुनते रहे। निर्धारित समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी आगे बोलना शुरू कर चुके थे तथा 20 मिनट से अधिक बोले। उनसे अभिभूत होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, उसमें सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तृत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद